हेलो सभी लोग, तो आप सब कैसे हैं। तो आज 29 अप्रैल हो चुका है। अब हमारा अप्रैल जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। कल भर का दिन बचा है, आज और कल, उसके बाद हमारा अप्रैल ख़त्म हो जाएगा। अब बचा है सिर्फ मई। अब मई का जो मंथ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली कि एसबीआई क्लर्क का मेंस का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, मतलब देखने को मिल सकता है। दूसरा कि मई मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में हमारी आरआरबी की नोटिफिकेशन टप से बाहर आ जाएगी, मतलब सामने आ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, मई में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैसे कुछ नई चीज़ें सीखनी वो मई में हम ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। वंस एक बारी नोटिफिकेशन आ जाती, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मॉक में चले जाते हैं। वो भी सही बात है, लेकिन उतना मॉक में नहीं जाना है। तो मई में जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर मतलब किसी सेक्शन में वीक हैं तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए। सपोज़ दैट आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। ये मत देखिए कि आरआरबी में तो इंग्लिश है ही नहीं, क्या आपको सिर्फ आरआरबी देना है? नहीं ना, उसके अलावा भी तो आपको एग्ज़ाम देना है। आईबीपीएस देना है, एसबीआई देना है, या एफसीआई देना है, या और भी कोई इंश्योरेंस के एग्ज़ाम आ जाते हैं वो भी देने, उसमें तो इंग्लिश आती है। तो मतलब यही है। और बाकी जितना पोर्शन है ज़्यादा से ज़्यादा आप मेंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको पता है ना, बैंकिंग एग्ज़ाम ना ऐसा है, एक ट्रैप टाइप का है। एक बारी नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हुई, एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, तो फिर आप मेंस पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक प्री होता है। फिर मेंस तैयार करते करते मतलब आप 8-10 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक प्री आ जाएगा, फिर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर 15-20 दिन बाद एक प्री, फिर मेंस, फिर प्री, ऐसे चलता रहता। तो टाइम तो मिलता ही नहीं। मेन समय यही होता है, मई जून को जो है अच्छे से प्रिपेयर करने वाला होता है। मेन टाइम यही होता है। और इस बार तो आरआरबी जुलाई में ही स्टार्ट हो रहा है, आरआरबी पीओ जुलाई के लास्ट वीक में है। तो बस यही है कि आप अच्छे से करिए। और मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको फ्री सोर्सेज बताऊंगा, जहाँ से मैं भी कभी कभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। सपोज़ दैट आपने सारा ख़त्म कर लिया पढ़ाई वढ़ाई, अब लग रहा है आधा घंटा बच रहा है, तो क्या करेंगे आप, 5-5 मिनट वाले, 3-3 मिनट वाले कुछ क्विज़ेज़ दे सकते हैं। कहाँ से? आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, फ्री है, एकदम फ्री है। ये देखिए आप, इसमें आपको जो है बहुत सारे क्विज़ेज़ मिल जाएंगे, एकदम फ्री है। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इतना भी औकात भी नहीं प्रमोशन करने की। वो तो मैं बस फ्री के लिए बता रहा हूँ कि मैं खुद भी कर लेता हूँ फ्री टाइम में, आप भी कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें अच्छे सारे मतलब क्विज़ेज़ दिए हैं। मतलब 2-2, 3-3 मिनट के मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर भी रहता है। बाकी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेंस करिए मेरे हिसाब से। अगर आपका प्री थोड़ा सा कमज़ोर है तो फिर आप प्री में ही जाइए। अगर आपका प्री हो रहा है और प्री में आपको अंदर से फील आता है कि प्री हो जाएगा, तो फिर आप मेंस में लगे रहिए। जितना मेंस पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी प्री भी पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ मेंस ही मेंस। प्री नहीं होगा तो मेंस कहाँ से होगा। बाकी अगर एसबीआई क्लर्क के रिज़ल्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से शायद होपफुली वो माफ़ कीजिएगा, मई में दे दें। अगर मई में दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी को पहले से ही ऑल द बेस्ट, यानी कि रिज़ल्ट के लिए। बस, थैंक यू।